रणबीर आलिया की शादी के बाद एक दूसरे को किस करते हुई उनकी ये पिक्चर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और उसके बाद एक और तस्वीर आई और ये तस्वीर थी विजय साइरस साहूकार और वैशाली मल्हारा की शादी की, जिसमें ये दोनों भी एक दूसरे को चूमते हुए दिखाई दिए। वैसे ये दोनों करीब पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में थे, लेकिन शादी के फेरों के बाद इन्होंने भी रणबीर आलिया की तरह एक दूसरे को लिप किस किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर इन्हें भी काफ़ी ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया यूजर्स लिखने लगे कि भाई ये रिवाज कहाँ से लाए हो इंडिया में, और कुछ ने ये भी लिखा कि एक वक्त था जब माँ बाप का आशीर्वाद लिया करते थे शादी के बाद और अब सीधे किस पर आ गए हैं। शादी के नए ट्रेंड में दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे के होठों को चूमना, दूल्हे का दुल्हन को गोद में उठाना, शादी के जोड़े में कपल का एक साथ जाम छलकाना, ये आजकल का न्यू वेडिंग ट्रेंड बनता जा रहा है और इन लोगों की देखा देखी आम लोग भी ऐसा कर रहे हैं। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी तस्वीर देखने वालों को ये प्यार का शो ऑफ भी लगता है। अगर पूरी रस्मों के साथ शादी की जा रही है तो उन्हें उसी तरह से फॉलो करना चाहिए। और हाँ, इंडिया में ऐसे नज़ारे आम नहीं हैं, खासकर हिंदू शादी के बाद इस तरह से किस करती हुई तस्वीर अगर दूल्हा दुल्हन की किसी फैमिली के सामने आए तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। वैसे अब इस सब को लेकर किस पर भी एक बहस शुरू हो गई है, यानी एक अनुमान के अनुसार लिप किस करते समय करीब 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तरह के अलग अलग स्पेशीज के बैक्टीरिया भी एक दूसरे के शरीर में चले जाते हैं, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। और ये भी कहा जाता है कि इनमें से 90% से किसी तरह का नुकसान नहीं होता। हालांकि नुकसान पहुंचाने वाले कुछ बैक्टीरियाज जैसे हर्पीज सिम्प्लेक्स, एप्स्टीन बर्ड वायरस और भी ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो आप एक दूसरे को किस करते समय दे सकते हैं। वैसे हिंदू वेडिंग में तो ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन हाँ, क्रिश्चियन वेडिंग में इस तरह का किसिंग एटिकेट देखा जाता है और ख़ासकर अब ये विदेशों से हिंदुस्तान में आ रहा है और रणबीर आलिया और साइरस साहूकार जैसे सेलिब्रिटीज़ की वजह से काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। जाहिर है इस तरह की तस्वीरें काफ़ी देखी जाती हैं, शेयर की जाती हैं और हर कोई फिर इन्हीं सेलेब वेडिंग को कॉपी करने की कोशिश भी करता है। वैसे सुनने में ये भी आया है कि किसिंग डिजीज़ भी होती है जिसमें आपको बुखार आ जाता है, थकान होती है, गले में संक्रमण होता है, मसल्स में दर्द होता है और भूख में कमी भी आती है। लेकिन ऐसा तब होता है जबकि आपके पार्टनर को पहले से कोई बीमारी हो। बहरहाल ऐसा भी कहा जाता है कि कपल के बीच जब किसिंग होती है इस तरह की तो 9 मिलीग्राम वाटर, 0.7 मिलीग्राम प्रोटीन, 0.18 मिलीग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.71 मिलीग्राम फैट्स, 0.45 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड का एक्सचेंज भी होता है। हालांकि ये आंकड़े थोड़ा हैरान करने वाले हैं कि लोगों ने किसिंग पर इतनी स्टडीज़ की हैं, लेकिन क्योंकि इस समय पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं इसलिए बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। और हाँ, ये तो पहले से कहा जाता रहा है कि किसिंग करने से चेहरे की कई मांसपेशियाँ ऐसी होती हैं जिनका एक्सरसाइज हो जाता है। लेकिन ये सारे सवाल अपनी जगह पर खड़े हैं कि आखिर इस तरह का शो ऑफ करना क्या ज़रूरी है। अगर इस तरह के जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं वो अकेले में भी तो हो सकते हैं, आखिर इनकी पिक्चर्स क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने की क्या ज़रूरत होती है? क्या आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस तरह के पिक्चर्स को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आता है।